हेलो गाइज, ये एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 है। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए गाइज, बिना किसी देर के हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गाइज पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं जो 5 संबंधी 8 के अनुपात में है, यदि उनका गुणनफल 32 40 है तो उनका लसा ज्ञात करें गाइज। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम संख्याएं जो दी गई हैं उनका अनुपात ए संबंधे बी, गाइज जो दिया है 5 संबंधे 8। तो गाइज जो होगा अनुपात मान लेते हैं वह 5x पहली संख्या है और दूसरी संख्या 8x है। तो गाइज इन्हीं दोनों का हमारा गुणनफल दिया है 32 40। तो गाइज यहाँ पर 40x² बराबर 32 40, 0 0 से कट गया गाइज, तो x² बराबर 324 बटा के 4। गाइज इसे काटेंगे तो 4 बटे 32, 4 एकम 4, यक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा 9 गाइज। तो जो गाइज हम 5x और 8x का एलसीएम हमसे पूछा है गाइज, तो इसका 5x और 8x का जब एलसीएम लेंगे तो वह 40x होगा गाइज, और x का माने एक पर 9 रख देंगे तो 40 गुणे 9 बराबर 360, इसका आंसर हो जाएगा गाइज। उम्मीद करता हूँ गाइज को आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए गाइज हम दूसरा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। गाइज दूसरा क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12 13 तथा 15 से भाग करने पर 4 5 तथा 7 बचे। गाइज ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम 12 13 और 15 का एलसीएम लेते हैं। गाइज जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 से काटेंगे तो 6, यहाँ पर 13, यहाँ पर 15 आएगा गाइज। फिर यहाँ से हम 2 से काटेंगे गाइज तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 13, यहाँ पर 15 आएगा गाइज। जब हम इसे 3 से काट देंगे गाइज तो यहाँ पर आ जाएगा 1, वहाँ पर 13, यहाँ पर 5, और 5 से काटेंगे गाइज तो यहाँ पर 1 13 1। अब इसे हम गाइज काट देंगे 13 से काट देंगे गाइज तो यहाँ पर 1 1 1 आएगा। तब इसका जो एलसीएम हो जाएगा गाइज वह होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13। तो गाइज इसका जो एलसीएम होगा वो 2 दूनी के 4, यहाँ 12 पंजे 60, 13 छक 78। तो इसका एलसीएम जो होगा गाइज वो 780 होगा। अब गाइज इसमें एक बात और कहा है कि जब इसे हम 12 13 और 15 से भाग देते हैं तो क्रमशः शेषफल जो बचता है वह 4 5 और 7 बचता है। तो गाइज हम इसका अंतर देखते हैं, तो यहाँ पर 12 माइनस 4 करते हैं तो गाइज यहाँ पर आता है 8, और यहाँ पर करते हैं गाइज 13 माइनस जब 5 करते हैं तब भी गाइज यहाँ पर 8 आता है, और यहाँ पर जब हम 15 माइनस 7 करते हैं तब भी पर 8 आता है गाइज। यानी ये अंतर जो रहेगा वह हमेशा समान ही आएगा और एक ही आएगा। तो गाइज इसी 8 को जो अंतर आता है हम इसमें से 780 में से घटा देंगे। तो गाइज जो इसका आंसर होगा वह 772 होगा। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है गाइज, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 14 18 तथा 24 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 5 बचता है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम 8 14 18 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं। गाइज जब इसका हम एलसीएम लेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9 12, फिर 2 से तो 2 7 9 6, फिर इसे गाइज हम 2 से भाग करेंगे तो 1 7 9 3। अब गाइज हम इसे 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 7 3 1। अब इसे गाइज फिर 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। अब गाइज हम इसे 7 से भाग करेंगे तो 1 1 1 1 आ जाएगा गाइज। तब हम इसका जब लसा लेंगे गाइज तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो गाइज इसका जो एलसीएम होगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8 8 का 24 24 टाइम 72 72 गुणे 7 करेंगे गाइज
7 दूनी के 14, 7 सत्ते 49, 50, 504 आ जाएगा गाइज। तो इसका जो 504 हो जाएगा। अब इसमें शेषफल हमको बोल रहा है कि 5 बचता है, तो शेषफल हम इसे 5 इसमें हम जोड़ देते हैं गाइज। तो हम जब 504 में जब हम 504 में गाइज जब हम 5 जोड़ देंगे तो 509 हो जाएगा गाइज। अब यही इसका आंसर होगा गाइज। इसमें जो लास्ट में कहा है 5 शेषफल बचता है, तो इसका एलसीएम लेकर उसी 5 को हम जोड़ देते हैं गाइज। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 317, 295 तथा 416 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 7 तथा 8 बचे। तो गाइज यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या बोला है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए गाइज हम जो संख्या होता है 317 और जो शेषफल बचता है उसे घटा देते हैं गाइज। तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 312 और यहाँ पर फिर 295 माइनस 7। जब 395 माइनस 7 करेंगे गाइज तो यहाँ पर आ जाएगा 288। और इसी तरह जब हम करेंगे गाइज 416 माइनस 8 तो यहाँ पर आ जाएगा गाइज 408। अब गाइज हम अब इसका मौसा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर गाइज बड़ी से बड़ी संख्या बोला है और हम अब इस अंतर का मौसा लेंगे। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इस तरह के मौसों को। सबसे पहले हम देखते हैं कि किन दो संख्याओं के बीच अंतर कम है। तो गाइज देखने पर पता चल रहा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर कम है और वह अंतर है 24। तो गाइज 24 से अब यह जो 24 है हम इससे भाग देंगे या इसके फैक्टर से भाग देंगे। 8 और 3 इसका फैक्टर होंगे गाइज। 8 या 3 से भाग देंगे तो इसमें चला जाएगा गाइज। तो इसका मौसा वही हो जाता है। जैसे गाइज इसमें 8 से भाग देते हैं तो 8 से इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। और 3 से जब देते हैं तो 3 से भी चला जाता है। तो इसमें जो सब संख्या है इसमें जब भाग करेंगे तो 24 से ओवर 8 चला जाएगा, क्योंकि यह सब संख्या 8 से भी कट रही है और 3 से कट रही है। इसलिए इसका जो मौसा होगा गाइज वह 24 होगा, क्योंकि 24 से तीनों में भाग चला जाता है गाइज। इसी तरह के हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है गाइज, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 465, 566 तथा 832 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 3, 5 और 7 बचे। तो गाइज सबसे पहले हम वही काम फिर इसमें करते हैं गाइज। फिर जो संख्या है और जो शेषफल बच रहा है उसे घटाएंगे। जैसे 465 माइनस 3 बराबर 462। फिर यहाँ से गाइज 566 माइनस 5 बराबर 561। फिर यहाँ से गाइज हम लेंगे 832 माइनस 7, यहाँ पर गाइज बच जाएगा 825। अब गाइज फिर हम वही दो संख्याओं के बीच का अंतर लेंगे। तो यहाँ पर गाइज फिर इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर हमें कम मिलेगा। तो इनका जो अंतर होगा गाइज वो होगा 99। अब 99 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे गाइज कि जो इन दोनों में भाग चला जाए। तो यहाँ पर गाइज हम करेंगे 11 और 9। तो गाइज हमसे अब इसमें भाग करेंगे, तो इसमें भाग करेंगे तो तीनों में 11 से भाग चला जाएगा गाइज। जब 11 से भाग चला जाएगा तो इसमें हमारा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वाली बात पूछा है। तो अभाज्य संख्या 11 हमारा अभाज्य संख्या है और 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम 11 इसका आंसर लेते हैं गाइज। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ संख्या पूछा था, लेकिन इसमें अभाज्य संख्या पूछ रहा था, इसीलिए अभाज्य संख्या 11 हमारा अभाज्य संख्या है, इसीलिए हम इसका आंसर 11 लेते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 468, 633 तथा 798 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। तो गाइज इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम तीनों संख्याओं का अंतर ले लेते हैं। जैसे गाइज 633 माइनस 468, तो इसका जो गाइज अंतर होगा वह अंतर आएगा 165।
और इसी तरह से हम ले लेते हैं 798 माइनस 633, तो इसका गाइज भी अंतर आएगा 165। और फिर गाइज ले लेते हैं 798 माइनस 468, तो इसका जो अंतर आता है गाइज वो आता है 0, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 300। गाइज इतना करने के बाद जो यह अंतर आता है, अब इस अंतर का हम मसा लेते हैं गाइज। तो मसा लेते हैं तो इसका गाइज जो मसा आएगा 165 और 330 का जो मसा आएगा वह आएगा गाइज 165। तो गाइज अब 165 से भाग करेंगे तो इसमें समान शेषफल आएगा या तो इसके फैक्टर से। तो गाइज चूंकि ऑप्शन में 165 नहीं है तो इसका फैक्टर करेंगे, तो इसका फैक्टर एक 11 आएगा और एक 15। तो गाइज यही 15 इसका आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग गाइज। वैसे गाइज अगर से भाग करें 165 से करें, चाहे 11 से करें, चाहे 12, चाहे 15 से करें गाइज, सबसे हमारा जब भाग करेंगे तो शेषफल जो आएगा वह समान आएगा। इसीलिए गाइज हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बस 15 ले रहे हैं। गाइज अगला क्वेश्चन है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 7, 8 तथा 12 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचता है तथा 17 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम 6, 7, 8 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं गाइज। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे गाइज, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 3, 7 और यहाँ पर बचेगा गाइज 4, यहाँ पर 6। फिर यहाँ से 2 से विभाजित करेंगे गाइज, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। फिर इसे गाइज 2 से विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे गाइज, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, वहाँ पर 3। फिर इसे 3 से विभाजित कर देते हैं गाइज, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। यहाँ पर गाइज अब 7 से इसे विभाजित करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1, 1, 1। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा गाइज जो हो जाएगा 2 गुणे 3, सॉरी गाइज 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे गाइज, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 का 24, 24 गुणे 7 करेंगे गाइज, तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, 168 आ जाएगा गाइज। अब वह 2 शेषफल इसमें कर रहा है, इसमें 2 शेषफल कर रहा है तो गाइज 2 जोड़ देते हैं, तो और 17 से विभाजित करना है। तो इस तरह से सवाल को करने के लिए गाइज हम लेते हैं 168 के प्लस 2, इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर इसे 17 से विभाजित करेंगे तो 17 से हमारा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो गाइज हम इसमें के का ऐसा कौन सा मान रखें जो 17 से विभाजित हो, तो हम यदि के बराबर 1 रख देते हैं गाइज, तो यहाँ पर हो जाएगा 168 प्लस 2 बटा के 17। तो गाइज अब यह 170 बटा के 17, और अब इसमें 17 से भाग चला जा रहा है गाइज, अब इसीलिए जो संख्या हो जाएगी वह 170 होगी गाइज, यही इसका आंसर होगा। अगर गाइज यहाँ के का मान 1 रखते हैं और अगर से यह 17 से विभाजित नहीं होता तो गाइज हम के का मान 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख सकते थे गाइज। तब अब हम गाइज अगला टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। गाइज क्वेश्चन दिया है 4 घंटियाँ क्रमशः 5, 6, 8 तथा 12 सेकेंड के बाद बजती हैं। यदि यह किसी समय सभी घंटियाँ एक साथ बजी हों तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम 5, 6, 8 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं गाइज। तो एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर और 6। फिर इसे 2 से काटेंगे गाइज, फिर यहाँ पर 5, 3, फिर 2, फिर 3। फिर गाइज हम इसे 2 से काट देंगे, फिर 5, फिर 3, फिर 1, फिर 3। फिर गाइज हम इसे 3 से काटेंगे, फिर यहाँ पर 5, फिर 1, 1, 1, फिर 5 से काट देंगे गाइज, तो यहाँ पर 1, 1, 1, 1 आ जाएगा। तो गाइज इसका जो लॉसो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो गाइज 2 दूनी 4 दूनी 8 3 का 24 पंजे 120 सेकेंड बाद वो घड़ियाँ पुनः आपस में एक साथ मिल जाएंगी गाइज। तो अब इसको जब मिनट में बदल देते हैं तो इससे 60 से भाग करेंगे,
तो यही आ जाएगा 2 मिनट, यानी 2 मिनट बाद वो घड़ियाँ आपस में फिर एक बार मिलेंगी गाइज। इसी तरह के गाइज अब हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लैब में 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हैं जिसमें से प्रत्येक डिवाइस क्रमशः 6, 8, 12, 15 सेकेंड के बाद बजते हैं या आवाज़ करते हैं गाइज, यदि दोपहर को 12 बजे सभी डिवाइस एक साथ बजे तो 12 बजे के बाद 1:30 बजे तक वे कितने बार एक साथ बजेंगे। तो गाइज फिर इसमें हम वही काम करेंगे, 6, 8, 12 और 15 का लौसा ले लेंगे गाइज। तो इनका लौसा लेंगे तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 3, 4, 6, 15, 2 से फिर काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 2, 3, 15। फिर गाइज इसे हम 2 से काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 1, 3, 15। फिर गाइज इसे हम 3 से काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1, 1, 5 और हम इसे 5 से काट देंगे गाइज। जब 5 से काट देंगे गाइज तो यहाँ पर इसका जब लौसा लेते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो अब इसका जब हम लौसा लेते हैं गाइज तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 का 24 पंजे 120, यानी इसका भी लौसा जो आता है गाइज वो 120 सेकेंड। 120 सेकेंड को जब हम मिनट में बदलेंगे तो यह 2 मिनट आ जाएगा गाइज, 2 मिनट आ जाएगा। जब यह 2 मिनट आ जाएगा गाइज तो इसमें बोला है कि 12 के बाद 1:30 बजे तक कितने बार आपस में एक साथ बजेंगी। तो गाइज जब 12 से हम 1:30 बजे निकालते हैं तो कुल 1.5 घंटा आ जाता है, यानी 90 मिनट। तो गाइज इसे हम 90 मिनट में 2 से भाग कर देंगे तो 45 बार आ जाएगा गाइज। यही इसका आंसर है गाइज। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के मौसा तथा लौसा का योग 287 तथा उनका अंतर 273 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 91 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं डिनोट करूंगा, जो लौसा है उसे यल से और जो मौसा है उसे यम से। तो गाइज दिया है लौसा और मौसा का जो योग दिया है गाइज वह दिया है 287, 287 और जो लौसा और मौसा का जो अंतर दिया है गाइज वह दिया है 273। तो गाइज हम पहले यहाँ से लौसा और मौसा निकालेंगे, यानी यल और यम की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस बार इसे एक बार जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2यल, यम यम से कट जाएगा गाइज तो 2यल हो जाएगा। और यहाँ पर 7 3 10, 8 8 16, 2 2 4 1 5, यानी जो लौसा आ जाएगा गाइज वो हो जाएगा 280। और जब हम मौसा निकालेंगे तो इस बार एक बार इसका अंतर कर देंगे तो वहां से निकलेगा गाइज 2m बराबर, इसका जब अंतर करेंगे गाइज तो आएगा 14। तो गाइज यहां से m की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7। अब जब लौसा और मौसा निकल गया है गाइज तो हम संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो जो संख्याओं का गुणनफल होता है a इंटू बी, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, यह दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया गाइस। तो इसका जब हम कर देते हैं मल्टीप्लाई तो 8 7 56, हाथ में लगा 5 और फिर 7 दूनी के 14, 5 19। तो गाइज अब हम करते क्या है ना कि इसका हम 1960 का हम फैक्टर करते हैं। तो 1960 का हम फैक्टर कर लेते हैं गाइज। तो यहाँ से हम काटेंगे इसे, सबसे पहले 7 से काट देते हैं गाइज। तो जब 7 से काट देंगे गाइज तो यहाँ पर आएगा 280, फिर इसे हम 7 से काट देते हैं गाइज तो यहाँ पर आ जाएगा 40, फिर इसे हम 5 से काट देते हैं गाइज तो 5 छोटे 40। तो यानी जो इसका फैक्टर हो गया गाइज वह हो गया 7 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 8। गाइज अब हम इसी फैक्टर से अब हम संख्या बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 7 गुणे 5 कर देंगे तो 35 और 8 सत्ते 56 कर देंगे तो एक संख्या 35 आ जाएगी, एक संख्या 56 आ जाएगी गाइज। तो इनका जो योग होगा वह 91 हो जाएगा जो हमारा इसमें दिया है। तो अब यहाँ पर हमारा जो बड़ी संख्या होगी वह 56 हो जाएगी गाइज। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 45 गुना है तथा उनके लसा तथा मसा का अंतर 544 है और एक संख्या 80 दिया हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना हो। गाइज ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम एक तरफ लिख लेते हैं लसा
और इधर इधर लिख लेते हैं गाइज मसा। अब जो लसा है वो मसा का 35 गुना है, यानी गाइज हम इसे 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे तो यह हो जाएगा 35। अब गाइज यहाँ पर लसा 35 और मसा 1 है, तो गाइज जब हम इसका अंतर करेंगे तो गाइज आ जाएगा यह 34। अब गाइज लसा और मसा का अंतर जो दिया है वह दिया है 544। तो 544 यहाँ पर दिया है गाइज, तो यहाँ पर 544 लिख लेते हैं और लसा निकालेंगे तो हम 35 पर रखेंगे यहाँ पर यक्स। तो गाइज हमने बताया था कि इसका जो सामने सामने होता है, चाहे ऐसे काटे चाहे ऊर्ध्वाधर काटे, यह भाग होता है। और लेकिन जब हम इसके तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे तो इसका गुणा हो जाता है गाइज। तो जब हम इसे काटेंगे तो 17 दूनी के 34, 17 तो यहाँ 51, 17 दूनी के 34, तो गाइज यहाँ से काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। तो गाइज यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35 गुणे 16 बराबर 16 पचे 80, हाथ में लगा 8, 16 तिया 48, 8 56। तो गाइज जो इसका लसा होगा वह 560 होगा। इसी तरह हम जब इसका मसा भी निकालते हैं गाइज, तो जो इसका मसा आएगा गाइज वो आ जाएगा 16। इसी तरह हम इसका जब मसा निकालते हैं तो आ जाता है 16 गाइज। यह इसका है लसा, यह इसका है लसा गाइज। और यहाँ पर जब हम इसका मसा निकालते हैं तो वह आ जाएगा गाइज 16। तो अब हम लसा, अब वही फिर फार्मूला लगाएंगे गाइज कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। यहाँ पर हो जाएगा मसा गुण मसा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा गाइज, पहली संख्या 80 दिया है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, और यहाँ पर लसा जो दिया है वो 560 है और मसा हमारा 16 है गाइज। तो इसे हम काट लेंगे तो 16 पचे 80। जब हम बी की मान निकालेंगे यानी दूसरी संख्या की मान निकालेंगे तो गाइज यहाँ पर हो जाएगा 560 भागे 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 दूनी के 10। तो जो दूसरी संख्या हो जाएगी गाइज हो जाएगी 12। गाइज इसी तरह के हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है गाइज की दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 12 गुना है, जबकि उनके लसा और मसा का योग 364 है। तो उनमें से एक संख्या 112, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। गाइज इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम फिर उसी तरह से लिखेंगे, एक तरफ लसा और दूसरी तरफ मसा लिख लेते हैं गाइज। गाइज इसमें बोला है कि जो लसा है वो मसा का 12 गुना है, यानी गाइज जो लसा होगा वह मसा जो है वह 1 है, तो लसा इसका 12 हो जाएगा। गाइज अब यहाँ पर लसा 12 और मसा 1 है, जब हम इसका योग करते हैं गाइज तो 12 1 13, लसा और मसा का यह योग है गाइज। लेकिन यह दिया कितना है, इसकी वैल्यू दिया है 364। तो गाइज जब हम इसका लसा निकाल लेते हैं 12 पर गाइज इसका जो आएगा वह लसा आएगा। तो गाइज जब इसे हम काटेंगे तो 13 दूना के 26, 13 अठा 104। तो यहाँ से जो लसा हो जाएगा गाइज, लसा जो हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा 28 गुणे 12 बराबर 12 अठा 96, हाथ में लगा 9, 12 दूनी की 24, 9 33, यानी जो लसा हो जाएगा गाइज वो 336 हो जाएगा। और जब इसी तरह से हम इसका मसा निकालेंगे गाइज तो मसा आ जाएगा इसका 28। सेम इसी प्रोसेस से गाइज, जैसे यहाँ पर 13 पर 364 दिया था तो 1 पर निकालेंगे गाइज, तो 1 पर निकालेंगे तो यही कट जाएगा, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 28 नहीं आ जाएगा। इसी तरह इसका मसा निकालते हैं गाइज, तो इसका मसा 28 हो गया। तो फिर हम वही काम करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर गाइज लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा। तो गाइज यहाँ पर जो पहली संख्या दी है वह 112 है, दूसरी संख्या बी माने हुए हैं, और यहाँ पर लसा है 336 और मसा है 28 गाइज। तो यहाँ से जब बी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर होता है 14 अठा 112, 14 दूनी के 28, यहाँ से काट देंगे गाइज, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इसका जब बी का मान निकालेंगे तो 336 भागे 4 बराबर 4 अठे 32, गाइज हो जाता है 4 चौका 16,
इसका जो आंसर होगा गाइज, जो दूसरी संख्या आएगी वह 84 आ जाएगी। गाइज अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया है गाइज कि एक मशीन में 2 चक्रियां लगे हैं, जिनमें से एक में 32 तथा दूसरे में 72 दांतें हैं। जब मशीन रुकी हुई है तो दोनों चक्रियों के दांत आपस में मिले हैं, और जब मार्क किया जाता है यदि बड़ा पहिया 15 मिनट में 8 चक्कर लगाता है, तो बताइए मशीन शुरू होने के कितने समय बाद दोनों चिन्ह किए गए दांत आपस में मिलेंगे। मतलब गाइस पूछ रहा है कि जब एक बार मशीन शुरू हो जाता है तो दोबारा वह कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले जो दांत हैं उसके 32 दांत और 72 दांत। इसका गाइस सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे गाइस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से काटेंगे तो 16, 2 से आ जाएगा गाइस यहाँ पर 36, फिर 2 से काट देते हैं गाइस तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ से हो जाएगा 18 दूनी के 36, फिर 2 से काटेंगे गाइस, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर इसे 4 से काट देंगे डायरेक्ट और 9 से काट देंगे गाइस। यहाँ पर 1, यहाँ पर 9 और यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा गाइस। तो इसका जो लसा हो जाएगा गाइस वह 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 9, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 चौका 32, जब 9 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32 गुणे 9 करेंगे गाइस तो आ जाएगा 288। यानी 288 जो यह आया है गाइस, यह मतलब कि इतने समय बाद आपस में मिलेंगे, इतने दांत जब आपस में इतने दांत के बाद वो मिलेंगे। तो गाइज अब इतना दांत है, अब इन 32 दांत से भाग कर देंगे तो कितना चक्कर लगाएगा यह निकल जाएगा गाइज। तो यहाँ पर 288 भागे 32 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गाइज 9, और जब हम 288 में जब 72 से भाग करेंगे गाइज तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो गाइज मतलब कि यह 9 चक्कर काटेगा छोटा, और बड़ा वाला 4 चक्कर, तब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो गाइज वह कह रहा है कि 8 मिनट में, अरे सॉरी गाइज 8 चक्कर 15 मिनट में काट रहा है बड़ा वाला। तो बड़ा वाला 4 में, चूंकि 4 चक्कर में एक बार मिल रहा है, 4 चक्कर में एक बार मिल रहा है गाइस, तो 15 मिनट में जब 8 काट रहा है तो 4 कितने समय में काटेगा, तो 4 दूनी के 8, यानी यहाँ से आ जाएगा जब मान निकालेंगे गाइस तो 7/2 मिनट, 7/2 मिनट बाद वो पुनः आपस में मिल जाएंगे गाइज। तो इसी तरह के हम एक और देख लेते हैं सवाल गाइज, कि इसमें दिया है कि किसी मशीन में 2 पहिए आपस में सटकर चलते हैं, यदि दोनों में 18 तथा 63 दांत हैं तो छोटा पहिया 1 घंटे में 30 चक्कर लगाता है। तो बताइए 10 घंटे में छोटा पहिया कोई निश्चित दांत कितने बड़े पहिए से कितनी बार मिलेगा। मतलब गाइस इसमें कह रहा है कि यदि छोटा 1 घंटे में 30 चक्कर लगाता है तो 10 घंटे में वह बड़ा पहिया से कितने बार मिलेगा। तो गाइज इसे भी करने के लिए सबसे पहले हम 18 और जो 63 है उसका हम लसा ले लेंगे गाइज। तो सबसे पहले हम इसे डायरेक्ट 9 से काट देते हैं, तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, फिर 2 से काटेंगे गाइज, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर इसे 7 से काट देंगे गाइज, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसका जो हम लसा ले लेंगे गाइज तो वह होगा 9 गुणे 2 गुणे 7। तो यहाँ पर गाइज 9 दूनी के 18, 18 सत्ते 126, तो यहाँ पर 126 चक्कर के बाद वो आपस में मिलने लगेंगे गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पर 126 चक्कर है, तो इसको 126 में जब हम 18 से भाग करेंगे गाइस तो यहाँ पर आएगा 7, यानी 7 चक्कर में यह 7 चक्कर आएगा, और 126 गुणे 63 करेंगे गाइस तो यहाँ जाएगा 2, यानी जो छोटा वाला है यह चक्कर आता है गाइस, यहाँ से यह चक्कर आता है, चक्कर, यह जो 2 ऐसा यह बड़ा है गाइस।
और यह जो 7 चक्कर आता है गाइज यह छोटा है, यह छोटा है। तो अब गाइज यह जो छोटा है वह दिया है कि 1 घंटे में 30 चक्कर लगाता है गाइज। तो 10 घंटे में कितना लगाएगा, तो 10 घंटे में यह 300 चक्कर लगाएगा गाइज। यह 300 चक्कर लगा चक्कर है गाइज। जो छोटा वाला है वह एक घंटा में 30 चक्कर लगा रहा है, तो 10 घंटा में 300 चक्कर लगा लेगा। तो गाइज अब यह जो है वह 7 चक्कर में एक बार मिल रहा है, तो 300 चक्कर में कितने बार मिलेगा गाइज, हम इसमें भाग कर देंगे तो वही पता चलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा गाइज 7 चौके 28, फिर यहाँ पर 2 7 दूनी के 14, यानी 42 बार, यही गाइज 42 बार वो दांत मिलेगा छोटा का। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज।